नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है। आज हम उद्योगों के अवस्थिति सिद्धांत को देखेंगे। उद्योगों के अवस्थिति सिद्धांत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वेबर का सिद्धांत आता है। वेबर का औद्योगिक सिद्धांत। वेबर ने यह सिद्धांत अपनी बुक में एक बुक दी थी जर्मन भाषा में, उर्बेन डन स्टैंडर्ड द इंडस्ट्रियन। ये 1909 में दी थी और इसी बुक को अंग्रेजी में अनुवाद थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज 1929 में किया गया। वेबर ने ये सिद्धांत एक लोहंटन नाम के महोदय थे, उनका एक सिद्धांत था अल्पव्यय अवस्थिति सिद्धांत। इसी को आगे बढ़ाया था। इन्होंने कुछ मान्यताएं दी थी। ये मान्यताएं हैं, पहला है समस्थैतिक धरातल की दशाएं। समस्थैतिक धरातल की दशाएं यानी सब समान है, वहाँ पर प्रकृति, वनस्पति, जलवायु सब एक समान होनी चाहिए। सेकंड है कच्चे माल की स्थिति के स्रोत का स्थान निश्चित है, वह ज्ञात है। जो कच्चा माल है वो लोगों को ज्ञात भी है और एक निश्चित स्थान पर भी है। तीसरा है बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि बाजार में किसी एक का एकाधिकार नहीं है, बल्कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। उस माल को अनेक जने बेच रहे, कोई एक जना नहीं बेच रहा बल्कि अनेक जने बेच रहे हैं। चौथा है जो उद्योगपति है वो अपनी जो इंडस्ट्रीज लगा रहा उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। पांचवा है श्रम निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध है। श्रम मतलब कहीं पर भी इंडस्ट्री लगा वहाँ अपन को श्रम नहीं मिल रहा, मतलब कुछ निश्चित स्थान पर ही श्रम उपलब्ध हो रहा है। छठा है परिवहन जहाज सभी संदर्भों में समान है और वेबर ने यह रेलवे को माना। जो परिवहन माना उसको रेल परिवहन है, उसका मतलब मार्ग है, वो सिर्फ रेल को माना है। और इन्होंने बताया जब परिवहन लागत में केवल भार और दूरी के अनुपात में वृद्धि होती है, और ये आज भी है कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, किराया वैसे ही बढ़ता जाता है। इन पूर्वानुमानों के आधार पर विभिन्न उद्योगों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति के बारे में बताया, जिसकी 3 प्रक्रियाएं होती है। न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति, श्रम लागत के कारण विचलन, संवहन के कारण विचलन। न्यूनतम परिवहन लागत और श्रम लागत, इसको वेबर ने प्रमुख कारक माना था और संवहन को गौण कारक में माना था। वेबर के अनुसार उद्योगों का स्थानीयकरण उसी स्थान पर होता है जहां उत्पादन की लागत सबसे कम आती है। उत्पादन लागत को 2 प्रमुख तत्वों पर आधारित होती है। जहां उत्पादन की लागत सबसे कम आएगी वहीं पर वेबर ने कहा है कि अपन उद्योग स्थापित करेंगे। और जो ये उत्पादन की लागत ये दो तत्वों से निर्धारित होगी। कौन कौन से? एक तो परिवहन की लागत, जो भी अपन तैयार माल, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, उसकी परिवहन लागत। दूसरी श्रम पर होने वाली लागत, वहाँ पर लेबर की को जितनी अपन लागत लगेगी उसके आधार पर निर्धारित होगी। वेबर ने कुछ शब्द दिए थे, वो शब्द में पहला है सर्व सुलभ पदार्थ। सर्व सुलभ पदार्थ नाम से पता चल रहा है, सर्व सुलभ मतलब सर्व जगह है। ऐसे पदार्थ जो कि सभी स्थानों पर उपलब्ध है, वह जिनका मूल्य सर्वत्र समान है। इन पदार्थों का उद्योग के स्थानीयकरण पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पदार्थ कौन कौन से हैं? जल, हवा, मिट्टी आदि हो सकते हैं। सेकंड है स्थानीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो किसी निश्चित स्थान अर्थात स्थान विशेष पर मिलते हैं, जैसे खनिज। ऐसे पदार्थ जो कहीं नहीं, मतलब ये नहीं हवा मिट्टी यहाँ भी है उधर भी है, सब जगह है, लेकिन कुछ खनिज जैसे लोहा स्पेशल जगह कहीं एक स्थानीय जगह मिलता है, या कुछ भी जो होता है वो एक धातु है या कुछ खनिज है वो एक स्पेशल जगह मिल रही, तो स्थानीय पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनका उद्योग के स्थानीयकरण में विशेष भूमिका होती है। अब है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब है कि जितना कच्चा माल है वो तैयार माल में भी उतना ही मिल रहा है। जैसे कपास से जितना कपास है उतना ही लगभग धागा मिलता है, कोई विशेष उसमें अंतर नहीं आता। इस स्थानीयकरण इसका भी स्थानीयकरण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे पदार्थों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत व बाजार में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये नहीं है कि केवल कच्चे माल पे ही स्थापित करना है या बाजार में ही करना है, आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बाजार के पास ही करते हैं। अब चौथा है अशुद्ध मिश्रित पदार्थ, जिनका वस्तु निर्मित होने पर कच्चे माल के वजन की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए कच्चा लोहा और गन्ना। मतलब इसमें जो है ना कच्चा माल होता है और जो तैयार माल होता है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। जब गन्ना एक पूरा ट्रैक्टर गन्ने का है तो
फिर शक्कर बनेगी तो 1 बोरी ही बनेगी, तो काफ़ी कम होगी ना। ट्रैक्टर, एक पूरा ट्रैक्टर कितना होता है और 1 बोरी कितनी सी होती। वैसे यह पदार्थ स्थानीयकरण के विशेष प्रभाव डालते हैं, इन सब का स्थानीयकरण पर विशेष प्रभाव डालेगा। तो ऐसे पदार्थ के कारण ही जो उद्योग स्थापित होगा वो कच्चे माल के आसपास ही, जहाँ कच्चा माल मिलेगा उसके आसपास ही स्थापित करेंगे। अब है पदार्थ सूचकांक। इसमें क्या है, कच्चे माल और निर्मित माल के वजन के अनुपात में होता है। मतलब जितना कच्चा माल और निर्मित माल, जितना कच्चा माल है और फिर जो निर्मित माल है, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो पदार्थ सूचकांक कहलाएगा। इसमें है ऐसी वस्तुएं जो शुद्ध पदार्थ से बनी है, जिनका वजन बराबर होता है, उसका पदार्थ सूचकांक सदैव 1 रहेगा। क्योंकि देखो, जितने कच्चे कपास आए उतना ही धागा बन गया, तो उसका अनुपात है जिसका उसका सूचकांक 1 रहेगा। अशुद्ध मिश्रित पदार्थ से उत्पन्न वस्तुओं का पदार्थ सूचकांक सदैव 1 से अधिक होता है। इनका 1 से अधिक होगा क्योंकि जो करना है, एक ट्रक है वो 1 बोरी शक्कर मिली, तो उसका पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक होगा ना। तो इसमें देखो, ये अनुपात जितना अधिक होगा उद्योग स्थानीयकरण में केंद्र कच्चे माल के समीप होगा। ये अनुपात 1 से अधिक होगा, तो इसका मतलब है कि जो उद्योग की स्थापना है वो कच्चे माल के आसपास होगी। और ये 1 या 1 से कम है तो उद्योग का स्थानीयकरण सुविधा के अनुसार बाजार के आसपास ही बन करेंगे। अब है स्थानीयकरण भार। स्थानीयकरण भार का मतलब है कि कच्ची सामग्री का परिवहन भाग और उत्पादित वस्तुओं को ले जाने का परिवहन भाग। जैसे एक जगह से कच्चा माल लेके उद्योग के वहाँ लेके गए, फिर उद्योग से तैयार माल बाजार में लेकर आए, जो ये परिवहन आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी है, परिवहन लागत लगी है, उसी को स्थानीय भार कहेंगे। अब परिवहन लागत का जो औद्योगिकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, उसी से कुछ दशाएं संभावनाएं व्यक्त होती है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे एक बाजार है और एक ही कच्चा पदार्थ है, तो इसमें अपन उद्योग कहाँ स्थापित करेंगे। अब कच्चा माल कैसा भी हो सकता है, जैसे कच्चा माल सुलभ है तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी, बाजार के पास, क्योंकि बाजार के पास भी वो मिल रहा है तो आपका ट्रांसपोर्ट का किराया लागत ही बची जाएगी। सेकंड है, कच्चा माल अशुद्ध है तो स्वाभाविक रूप से उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्थान पर होगी, क्योंकि अगर अशुद्ध है, जैसे गन्ना है, तो अगर आप बाजार के पास लेके जाओगे तो एक ट्रक गन्ना आएगा तब केवल 1 बोरी निकलेगी। इससे ज़्यादा अगर आप वहीं पर लगाओगे उद्योग, तो वहाँ से कि जितना गन्ना ले सकते हो एक ट्रक में, तो कम से कम 100 बोरियाँ भी आ जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट लागत कम लगेगी। इसलिए कच्चा माल स्थानीय पदार्थ, कच्चा माल है स्थानीय पदार्थ है, मतलब स्पेशल वहीं मिलता, कोई धातु या खनिज हो रहा है, वह शुद्ध है, मतलब जितना है उतना ही मिल रहा है। तो उद्योग बाजार व कच्चे माल के दोनों स्रोतों में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इस पर कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, कोई ज़्यादा लागत नहीं पड़ेगी, मतलब परिवहन जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा में अंतर नहीं आएगा। क्योंकि आप जितना, अगर आप कच्चा माल बाजार के पास में इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो कच्चा माल आएगा, उसमें परिवहन लागत लगेगी तो ज़्यादा नहीं होगा। और कच्चे माल के पास में लगा रहे हो तो तैयार माल भी उतना ही है, तो आपको बाजार में भी तो वो इसी कॉस्ट में लेके जाना पड़ेगा ना, इसलिए ज़्यादा नहीं होगा। कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है और शुद्ध है, तो शुद्ध पदार्थ का प्रभाव नहीं होगा। सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता बाजार केंद्र के पास में ही लगाएगा। अब है एक बाजार है लेकिन 2 कच्चे पदार्थ है, पहले तो 1 कच्चा पदार्थ था ना, अब 2 कच्चे पदार्थ है, उसमें क्या दोनों प्राय सब सुलभ है, दोनों सब सुलभ है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं सब वहाँ पर भी मिल जाएंगे बाजार के पास में, तो बाजार के पास में लगा लेंगे। अब पहला कच्चा पास प्राय मतलब कहीं भी मिल जाएगा, दूसरा स्थानीय है, तो इन दोनों में उद्योग बाजार के निकट ही लगाएंगे, लेकिन दोनों शुद्ध है ना, इसलिए क्योंकि जितना कच्चा, देखो पहला कच्चा माल सुलभ है तो अपन बाजार के पास में, लेकिन दूसरा स्थानीय, लेकिन वो शुद्ध है तो आप है ना बाजार के पास में लगाओगे, तो पहला वाले की तो कॉस्ट बच रहेगी नहीं, दूसरे वाले की रहेगी, तो जितना कच्चा अगर माल लगाएंगे तो उसका और इसका तो सेम ही रहेगा। इसलिए दूसरा है, पहला 2 कच्चे पदार्थ निश्चित स्थान पर व शुद्ध, दोनों एक निश्चित स्थान पे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, लेकिन दोनों ही शुद्ध है, तो इसमें उद्योग की स्थिति बाजार की, क्योंकि इन दोनों से लेकर इन दोनों के बाजार यहाँ है, तो इन दोनों का जितना भी यहाँ का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो बराबर पड़ेगा, इसलिए बाजार के समीप लगाएंगे। अब है कच्चे पदार्थ अशुद्ध है, मतलब दोनों में माल में कमी होगी और वह स्थानीय है,
दोनों कच्चे माल है और दोनों स्थानीय हैं, तो फिर है ना उद्योगपति है वो है ना कोई समस्या आ जाएगी कि यार अब उद्योग कहाँ पर लगाए। तो सामान्य अशुद्ध पदार्थों वाले उद्योगों के समीप ही स्थापित होगी। जो ज़्यादा है ना मतलब कि उसमें ज़्यादा है ना बतौना उसमें मिल रहा है वहीं लगाएंगे, जिससे परिवहन लागत कम आए। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीयकरण त्रिभुज बनाया गया है। वेबर ने एक स्थानीयकरण त्रिभुज बनाकर इसका समाधान निकाला। अब सेकंड है श्रम लागत। वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योग के स्थानीयकरण में यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक सस्ता है, तो इस दशा में उद्योग के स्थानीयकरण परिवहन व्यय का महत्व खत्म हो जाता है और श्रम व्यय भी स्थानीयकरण के निर्धारक बनता है। पहले उसने परिवहन लागत को बनाया था, लेकिन जैसे जैसे उसने कहा कि श्रम लागत का भी प्रभाव पड़ता है कि किसी उद्योग में न सिर्फ ना यातायात जो परिवहन व्यय की तुलना में अगर श्रम व्यय अधिक सस्ता है, वहाँ पर श्रम ज़्यादा है। जैसे चाय के बागान आसाम में हैं तो वहाँ श्रम भी अच्छी मिल जाती है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने की लागत भले है ना तो ना ज़्यादा हो, लेकिन श्रम तो सस्ता है ना, वो तो बचत हो रही है। इस दशा में उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन व्यय का महत्व नहीं रहता है। जो है ना जैसे आसाम में चाय के बाग लगाए वहाँ श्रम सस्ता मिल रहा है, तो आसाम से अगर अपन को दिल्ली लेकर आना ना तो उसका ट्रांसपोर्ट का व्यय का ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। इसमें ज़्यादा व्यय श्रम व्यय की ही स्थानीय श्रम व्यय जो बच रहा है उसी से स्थानीयकरण के कारक निर्धारक होंगे। इसमें है श्रम लागत निर्देशांक। श्रम लागत तथा निर्मित माल के कुल व्यय के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। श्रम लागत सूचकांक बराबर उत्पादित वस्तु का कुल भार बटे श्रम लागत। दूसरा स्थानीयकरण भार। उत्पादन की संपूर्ण विधि में परिवहन पर किया जाने वाला कुल भार स्थानीयकरण भार कहलाता है। श्रम लागत का स्थानीयकरण भार का अनुपात श्रमक गुणांक कहलाता है। अब है आइसोडोपेंस। ये क्या है? आइसोडोपेंस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आइसोडोपेंस क्या है। तो वह रेखा जो समान कुल व्यय के बिंदु पथ को मिलाती है। जब परिवहन लागतों के आधार पर कुल परिवहन लागत निश्चित करते हुए न्यूनतम लागत निर्धारित की जाती है, अर्थात आइसोटिम रेखाओं के प्रतिच्छेदन द्वारा आइसोडोपेन दशाएं प्राप्त होती है। आइसोटिम क्या है? आइसोटिम सम परिवहन लागत है। देखो आइसोडोपेन सीधा सीधा है कि कुल व्यय जितना भी व्यय हो रहा है उसके बिंदु को जो मिलाने वाली समान व्यय के बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उसे आइसोडोपेन कहेंगे। और ये होता है कि जो है ना परिवहन लागत होती है उसी के निश्चित बिंदु को न्यूनतम लागत को निर्धारित करती है। और आइसोटिम रेखाएं होती जो परिवहन लागत होती है उसके प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित की जाती है। वेबर के अनुसार कच्ची सामग्री या सामग्रियों पर बाजार की आइसोटिम रेखाएं सम परिवहन लागत रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोडोपेन कहते हैं। यदि आइसोडोपेन पर स्थित किसी भी बिंदु पर उद्योग स्थापित करने पर न्यूनतम लागत प्राप्त होने की अपेक्षा है, समीप में सस्ते श्रम की उपलब्धता है, वह औद्योगिक अवस्थिति केंद्र आइसोडोपेन से कुछ विस्थापित होकर स्थापित हो जाएगी। उस स्थान को फिटिकल आइसोडोपेन कहलाता है। अब समूहन। समूहन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला कारखाने का विस्तार करने से होगा। दूसरा एक ही उद्योग के अनेक कारखाने एक ही स्थान पर स्थापित हो तो समूहन हो जाएगा। और तीसरा विभिन्न प्रकार के उद्योग एक ही स्थान पर स्थापित होने से। अब वेबर ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन व्यय होने पर भी समूहन की सुविधा से लाभ मिलने पर उद्योग की स्थापना सर्वोत्तम स्थान से हटकर की जाती है, जहाँ की समूहन से प्राप्त लाभ परिवहन खर्च में वृद्धि से अधिक या बराबर हो। समूहन में वृद्धि होते जाने पर उससे प्राप्त लाभ उसी अनुपात में बढ़ते हैं तथा एक साथ कई उद्योगपति एक ही स्थान पर उद्योग स्थापित करने का निर्णय करने पर समूहन का लाभ संभव होता है। थैंक यू।